संसनंदयानंदिमो चेनिनंद शाह परमितपतिमिंद नमियो सिद्ध शोभा गुरुवेश गुप्तति गुप्त ज्ञान सहकार तारण शरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुत जिनवर अर्थति अर्थ जो मैं विनाश भव जो ममल ध्यान कर देखो गुरु को धर्म को शास्त्री को भगवान। श्री 24 जी बोले शरण। ओवन 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 विंद विंद भवेन विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेन ओवेनमे ओवन स्वभाव मनस्य ममेयं मैं मूर्ति ज्ञानं भवं लोकालोक स्वयं स्वरं च सूर्यं शून्यं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण कर्मलाचार्य जी महाराज जी की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओवं सिद्ध नमो नमः नमः ओवं सिद्ध नमो नमः ओवं सिद्ध नमो नमः। परमरथ माजिवाणी सदगुरुवर श्रीमंजित तारण समर्थ और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृत ज्ञान दस्ता यह श्री 24 राज जी, जहाँ हम जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा दिखाए हुए मोक्ष के मार्ग को जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और इसे स्वीकार करने का अभ्यास कर रहे हैं कि जैसा सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है वैसा ही शुद्ध आचरण यदि अपने जीवन में आ जाए फिर ना कोई सल है, ना कोई शंका है, ना कोई भय है, ना कोई जन्म है और ना कोई मरण। क्योंकि आप और हम अच्छे जानते हैं कि जब तक मोक्ष मार्ग में अपना जीव संलग्न नहीं हुआ तब तक ही संसार की यात्रा है। एक बार जीव को सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि का सहकार हो, अपने स्वपद का बोध हो, तो फिर ये संसार परिभ्रमण रहने वाला। क्योंकि यहाँ तारण स्वामी कहते हैं ज्ञान अनुमोद मुक्ति गामिनो भवतु। यदि तुम ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो सहज मुक्ति श्री में तुम्हारा गमन होगा। स्वयं ही आत्मा का अपने आप ही हित होगा, वहां विकल्प नहीं करना है कि हित होगा कि नहीं होगा। देखो भैया, ये मोक्ष मार्ग बहुत सीधी सीधी गेल है। सीधी सीधी गेल है मतलब बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है कि यहाँ यथार्थ वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करो
यहाँ यथार्थ वस्तु का निर्णय करो तो बस यहाँ वस्तु की स्वीकारता यदि सम्यक हो गई, यहाँ यदि द्रव्य को सम्यक तरीके से स्वीकार कर लिया गया तो कहना फिर कहीं अटकने भटकने वाला कोई मार, सीधा सीधा मार दे, यहाँ घुमा फिरा के कुछ नहीं। और वस्तु स्वभाव की स्वतंत्रता का उद्घोष है कि देखो भैया, संयोगी पर्याय अपने परिणाम अनुसार परिणमित होंगी और तुम अपने में, तुम जीवात्मा, तुम परम पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे, लेकिन जीवात्मा इन चलने वाली घटने वाली घटनाओं के बीच में ये जीव चाहे तो अपना अंतर का जितना चाहे उतना पुरुषार्थ कर ले। तो यहाँ जीव की और पुद्गल की स्वतंत्रता का बोध कराना है सबसे पहले कि पुद्गल का पूरा परिणमन पुद्गल की क्रियावर्ती शक्ति से हो रहा है, तो जीव का सारा परिणमन जीव के गुणों के अनुसार जीव की अपनी शक्ति से हो रहा है। यहाँ इन दोनों में, पुद्गल में और जीव में, आपको जो एकत्व बुद्धि है या हमको जो ममत्व बुद्धि है, उस बुद्धि को तोड़ने का नाम आत्म साधना। जीव के और पुद्गल के बीच संधि है, काय की संधि है? मिथ्या मानता की, हमारी अज्ञान मानता की। जीव और पुद्गल के बीच में हमने एक संधि रखी हुई है। क्या संधि रखी हुई है? कि हम पुद्गल को स्वतंत्र मानने तैयार नहीं है। पुद्गल का जो घटने वाला परिणमन है उसमें अपनी कर्ता बुद्धि, ममत्व बुद्धि लगे बिना रहती नहीं है। और यहाँ अपने आत्मा का, अपने स्वभाव के जो अनंत अनंत गुण है, अपनी स्वाभाविक जो चेतना है, वहां हम पुरुषार्थ करना नहीं चाहते कि हम ज्ञाता है, हम दिष्टा है, हम आनंद स्वरूपी आत्मा है, हमारे अंतर में आनंद के सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं। आनंद हमारा गायक स्वभाव हमारा अनादि है, नित्य है। तो यहाँ पर एक संधि रखी हुई है। क्या संधि रखी है? वही तो कह रहा है, इतना स्वतंत्र वस्तु का स्वभाव है। ऐसी अमृत में भगवान के वचनों की महिमा है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। ये बात कितना सहज और स्वतंत्र सिद्धांत है कि जब भी बोलो तब आनंद ही आनंद है, जब भी इसका चिंतन करो तब आनंद ही आनंद है। एक दूसरे से अत्यंत अभाव की सत्ता को स्वीकार कराता है। देख लो देख लो देख लो, बाहर का सारा क्रियान्वय, बाहर का सारा परिणमन ये कर्म के उदय अधीन व्यवस्था है। और देख लो देख लो देख लो जीवात्मा, और तुम्हारी सारी अंतर की व्यवस्था, तुम्हारा अंतर हृदय का, अंतर हृदय मतलब तुम्हारी अंतर आत्मा का सारा परिणमन वो तुम्हारा अपना स्वभाव है, वो उदय के अधीन नहीं। कर्म तो उदय अधीन है, कर्म तो उदय अधीन व्यवस्था है। कर्म तो जब उदय में आ रहे हैं, जैसे उदय में आ रहे हैं, साता या असाता, वो तो उदय आदि व्यवस्था है। लेकिन भगवान आत्मा, मेरा अंतरात्मा, मेरा ज्ञायक स्वभाव किसके अधीन नहीं है? बता, मेरा आत्मानुभव किसके अधीन है? अरे सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट भी ना हो तो भी मैं अपने आत्मा की रुचि तो लगा ही सकता हूँ, अपने स्व का पुरुषार्थ तो कर ही सकता हूँ, अपने गायक तत्व की स्वीकारता तो कर ही सकता हूँ। सम्यक दर्शन की पर्याय ना भी आए तो भी मैं ज्ञान अनुभव से ये तो स्वीकार कर ही सकता हूँ ना, ज्ञान अनुभव से ये बात तो मान ही सकता हूँ। देखो 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 देखो, ये जो जान रहा है, जो देख रहा है, जिसमें अनुभव हो रहा है, जो वेदन कर रहा है, ये वेदन करने वाली चेतना ही मैं हूँ। इतना अनुभव तो मेरे पास सदाकाल है कि नहीं? इतनी अनुभूति तो मेरे पास सदाकाल है कि नहीं है? सम्यक दर्शन की पर्याय आएगी तब आएगी। लेकिन ये जानने देखने वाला, ये चैतन्य मात्र साता साता का वेदन करने वाला, संयोग रूप से वो ध्रुव चैतन्य में आत्मा ही मैं हूँ, इतना अनुभव अपने पास है कि नहीं? और जब इतना अनुभव है तो मानता, वो जो संधि है ना, जब ये जानने देखने वाला मैं हूँ, जब ये सत्य का, तत्व का अनुभव करने वाला मैं हूँ, तो फिर ये जो पुद्गल में जो पर्याय घट रही है, इसमें जो अपने संधि रखी है ना, क्या संधि रखी है कि मैं अनुभव कर रहा हूँ तो काय का, तो मैं पुद्गल ही हो गया।
मैं खटाई का अनुभव कर रहा हूँ तो मैं खटाई हो गया, मैं मिठाई का अनुभव कर रहा हूँ तो मैं मिठाई हो गया। ऐसे ही है ना। यदि मैं ठंडी का अनुभव कर रहा हूँ तो मैं ठंडा हो गया, यदि मैं गर्मी का अनुभव कर रहा हूँ तो मैं गर्म हो गया। ऐसा ही है ना कि नहीं? फिर जब ठंडी के अनुभव में मैं ठंडा नहीं हो रहा, गर्मी के अनुभव में जब मैं गर्म नहीं हो रहा, मिठाई के अनुभव में जब मैं मीठा नहीं हो रहा, खटाई के अनुभव में जब मैं खट्टा नहीं हो रहा, तो यही तो द्रव्य का स्वभाव है ना। इसी की मान्यता तो, यही संधि तो नहीं तोड़ पा रहे अपन। देखो ज्ञान में, जब अपने ज्ञान में संयोग रूप पर में ममत्व क्या कहलाता है, पर में मैं पाना क्या कहलाता है, पर संयोगों में ममत्व की भावना क्या कहलाती है। जब ज्ञान के सामने खटाई गे बने, जब खटाई का रस जिह्वा इंद्री पे आ रहा हो, उस समय ये पुद्गल का स्वाद है, इस रूप मेरी चेतना ना हो, उस खटाई के स्वाद रूप मेरा एकमेक बना ना हो, तो वो संधि टूट रही है। तो संधि टूट रही है, क्या संधि टूट रही है? वहां मान्यता सम्यक हो रही है। क्या? देखो तो, देखो तो, खटाई का स्वाद लेने वाला, खटाई का स्वाद का अनुभव करने वाला, ये तो ज्ञान है। ज्ञान जानता तो है, खट्टे को जानता तो है, लेकिन ज्ञान खट्टा नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है। ज्ञान खटाई को जानता तो है, लेकिन ज्ञान खट्टा, ये अनुभव हो जाए तो मोक्ष हो जाए। ज्ञान मिठाई को जानता तो है, लेकिन ज्ञान मीठा नहीं होता। इसका इसका नाम है कि परगे मेरे ज्ञान में झलकते तो है, परगे मेरे ज्ञान में झलकते तो है, लेकिन मेरा ज्ञान परगे रूप नहीं होता। यही तो है कि खटाई को जानते समय भी, मिठाई को जानते समय भी, ज्ञान तो इन दोनों से भिन्न है। यह है संधि का टूटना। अनादि काल की जो मिथ्या मानता की संधि है, यह इसका टूटना। तो जब तक ये संधि नहीं टूटेगी ना, ज्ञान ज्ञान जो मिलने वाले निमित्त है, ज्ञान के सामने जो संयोग आ रहे हैं, यदि ज्ञान इनमें ही एकत्र करके रहेगा ना, ज्ञान इन्हीं में रस लेगा ना, खट्टे के साथ खट्टा, मीठे के साथ मीठा, चरपरे के साथ चरपरा, जो ज्ञान के सामने आया तो ज्ञान उसी रूप परिणमित हो गया। यदि वहां तत्व का निर्णय नहीं रहेगा ना कि मैं चैतन्य ज्ञान में आत्म तत्व हूं और ये पुद्गल जड़ का परिणमन है, इस पुद्गल जड़ के परिणमन से मेरी ध्रुव ज्ञान में चेतना कोई संबंध नहीं। जब तक गे को गे मान के मान्यता चाहिए, जब तक गे को गे मान के ज्ञान उन पर्यायों से भिन्न नहीं जानेगा अपने आप को, तब तक संसार की धारा जैसी की तैसी चलती रहेगी। सीधी सच्ची सी बात है भैया। मिठाई से यदि ज्ञान मीठा हो जाए तो फिर खटाई से खट्टा कैसे होगा? पहले खटाई से एक बार खट्टा हो जाए तो फिर मिठाई से मीठा कैसे होगा? एक बार जिस गुण रूप परिणमित हो गया, फिर दोबारा दोबारा अच्छे ध्यान से दोबारा फिर उस दूसरे गुण रूप परिणमित हो नहीं सकता। यदि एक बार खटाई रूप ज्ञान परिणमित हो गया तो फिर मिठाई का स्वाद आने वाला, और एक बार मिठाई रूप यदि ज्ञान परिणमित हो गया तो फिर खटाई का स्वाद आने वाला क्यों नहीं है भैया? यदि यदि वस्तु अपने गुण में दूसरे गुण में परिणमित हो जाए तो फिर क्या उसे आप वापस, जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि आप यदि दूध को दही बना लो तो क्या दही को वापस दूध बना सकते हो? क्यों नहीं बना सकते? जल्दी जल्दी बोला करो। आप सही बोल रहे हो। हम आपसे जो प्रश्न कर रहे हैं उसका जवाब चाहिए हमें। क्या एक बार दूध को दही बनाने के बाद क्या आप वापस से दही को दूध बना सकते हो कि नहीं? क्यों नहीं बना सकते? दूध बनाने की बात चल रही है। हाँ,
क्योंकि एक बार वो दूध अपने स्वभाव को छोड़ के, उदाहरण है एक जैसा खट्टा है, अपने स्वभाव को छोड़ के, अपने गुण को छोड़ के वो खटाई रूप परिणमित हो गया, तो अब उस दूध का जो मीठा स्वाद है वो आने वाला नहीं है। यदि ऐसे ही यदि मैं मानता हूं कि एक बार मेरा ज्ञान यदि मिठाई रूप परिणमित हो गया, तो यदि मेरा ज्ञान मिठाई रूप परिणमित हुआ है तो दोबारा वो खटाई रूप परिणमित नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? यदि कोई व्यक्ति अपने गुण को बदल ले, गुण ही हो गया ना उसका, दही को दूध नहीं बना सकता। क्यों? तो खटास उसका गुण हो गया, उसका गुण धर्म हो गया। ऐसे ही यदि मेरा ज्ञान परगे रूप परिणमित हो जाता तो फिर मेरे ज्ञान को दोबारा नई वस्तु का अनुभव नहीं होता। होता क्या? नहीं, यही बात सही। जैसे कि दही कैसा है? खट्टा, और दूध कैसा था? मीठा। अब यदि एक बार यदि आपका दूध जो है वो दही बन गया, खट्टा दही बन गया सप्लेटा वाला, तो अब आप उसे मीठा दूध बना सकते हो क्या दोबारा? क्यों नहीं बना सकते? योग्यता नहीं रहेगा, मतलब कि उसने अपना स्वभाव, उसका गुण धर्म बदला गया। गुण धर्म बदला गया कि नहीं बदला गया? व्यवहार अपेक्षा अपेक्षा एक देश कि उसका गुण धर्म बदला गया। अब जिसका गुण धर्म ही बदला गया, अब वो वापस उस रूप में आ सकता है क्या? ये एक देश उदाहरण समझने के लिए कि हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, हम अपने आप को भोक्ता मान रहे हैं। यदि हमारा ज्ञान एक बार यदि खटाई रूप परिणमित हो गया, यदि उसका गुणधर्म ही बदला गया, यदि ज्ञान ना रह खटाई हो गया, तो फिर उसमें दोबारा मिठाई का स्वाद ला सकते हो? अपने को ये बात पक्की करो कि यदि अपना ज्ञान उस परगे रूप हो गया होता तो क्या फिर दोबारा ज्ञान रूप हो पाता? यदि मिठाई में मेरा ज्ञान गुण हो गया होता तो क्या फिर दोबारा खटाई का स्वाद लेते तो उसमें आता? क्योंकि जो वस्तु जिस गुण रूप हो गई, फिर उसे आप परिवर्तित कैसे कर सकते हो? इस बात से एक छोटी सी बात का निर्णय करना है। यदि मैं प्रतिपल कभी खटाई का अनुभव कर रहा हूँ, कभी मिठाई का अनुभव कर रहा हूँ, कभी ठंड का अनुभव कर रहा हूँ, कभी गर्मी का अनुभव कर रहा हूँ, कभी भूख का अनुभव कर रहा हूँ, कभी प्यास का अनुभव कर रहा हूँ, यदि मुझे ये नवीन नवीन वेदन बार बार नए नए गेय मेरे ज्ञान के सामने आ रहे हैं, ये नाना प्रकार के नए नए गेय मेरे ज्ञान के सामने परिणमित हो रहे हैं, तो मुझे इन नए नए गेयों का अनुभव इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ज्ञान हूं, और यदि मैं इन गेय रूप हो जाऊं तो मेरी सत्ता ही खत्म होगी कि नहीं होगी? तो हर गेय ये बता रहा है कि तुम मेरे ज्ञायक हो। हर गेय उपचार से कथन, हर गेय ये सिद्ध कर रहा है, बदलते हुए प्रति समय के गेय ये सिद्ध कर रहे हैं कि तुम इन बदलती हुई पर्याय के, इन बदलती हुई अवस्थाओं के तुम ज्ञायक हो। तुम ये बदलती हुई अवस्था नहीं हो, ना तुम खटाई हो, ना तुम मिठाई हो, ना तुम भूख हो, ना तुम प्यास हो, ना तुम ठंडी हो, ना तुम गर्मी हो। ये बदलती हुई अवस्थाएं तुम्हारे ज्ञान का गेय है और तुम ज्ञाता इससे भिन्न हो। हर गेय इस सत्य की सिद्धि कर रहा है, लेकिन अपन मानने तैयार नहीं। अपने मिठाई का स्वाद आता है तो अपन मीठे में महासंतोष होकर महाराग करने लगते हैं। खटाई का स्वाद आता है तो अपने खट्टा पसंद नहीं हो तो द्वेष करने लगते हैं। पर्याय दृष्टि होने से या परगे में एकत्व की भावना होने से, पर्याय में ममत्व का भाव होने से, देह बुद्धि होने के कारण से, स्पर्श रस गंध आदि वर्ण आदि संयोग है ना, इसमें देह बुद्धि होने के कारण से अपन अपने ज्ञान की निर्मलता का या अपने स्व आत्मा की सत्ता का इसका सहकार करने में असमर्थ मान रहे हैं अपने आप को। है सामर्थ्य तो है, सामर्थ्य तो इतनी है कि केवल ज्ञान प्रकट कर लो, बस काल दोष है अगले भाव में कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन सामर्थ्य तो इतनी है कि जितना चाहे उतना अपने स्वभाव का अनुभव कर लो। लेकिन एक एक समय के गेय रूप परिणमन में अपना पूरा ज्ञान उपचार से कहे तो नष्ट हो रहा है। जैसे ज्ञान तो अनंत है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है,
लेकिन उच्चार से अपन कहें तो एक एक समय की पर्याय में अपना ज्ञान नष्ट हो रहा। नष्ट हो रहा मतलब नष्ट हो रहा मतलब हाँ, उसका ज्ञान उपयोग जो होना था अपने को, जो अपने को भेद ज्ञान की कला सीखनी चाहिए थी, पर से भिन्नत्व का जो भाव अपने अंतर में जागृत होना चाहिए था, वो पर पर्याय से भिन्नता का भाव अंतर में जागृत नहीं हो रहा, और हमारा ज्ञान पर गेयों में जुड़ के ज्ञान बर्बाद हो रहा है। संयोगों में जुड़ के ज्ञान बर्बाद हो रहा है। तो ज्ञान की बर्बादी मतलब अनंत संसार, ज्ञान की बर्बादी मतलब अनंत जन्म मरण। क्योंकि अपन बार बार कह रहे हैं मनुष्य भाव दुर्लभता से मिला। जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने दुर्लभता से मिली है। ये जिनवाणी का समागम, ये वीतरागी भगवंतों का उपदेश, ये दुर्लभ में दुर्लभ है। हर भाव में मैं स्वाध्याय कर पाऊं, ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? यदि आज तत्व की रुचि नहीं लगी तो ये 10 प्राण संयुक्त ये मनुष्य भाव प्राप्त होना दुर्लभ में दुर्लभ है। भैया निर्णय क्या करना है अपने को? अपना निर्णय क्या होना चाहिए? जब ये मनुष्य भाव दुर्लभ है, जिनवाणी का मिलना दुर्लभ है, स्वाध्याय करना दुर्लभ है, तो आज समय मिला है तो अपने को, अपने ज्ञान उपयोग को वस्तु स्वभाव का विचार करने में यदि अपन लगाएं तो अपने ज्ञान की बर्बादी ना हो, और पर गे में अपना जो जुड़ान हो रहा है वो जुड़ान रूप आसक्ति घटे। अब टूट तो सकता नहीं इस भूमिका में, साधु तो हो नहीं सकते, लेकिन आसक्ति तो घटा सकते हैं। अनंतानुबंधी कसाय का तो अभाव कर सकते हो कि नहीं भैया? निरंतर पर भाव में जुड़े हुए। अरे थोड़ी देर आत्मा का स्मरण करके स्वाध्याय चिंतन में अपना उपयोग लगा के भिन्नता की भावना भा सकते हैं कि नहीं भा सकते? भैया ये 16 कारण भावनाएं लिखी गई है। अब लिखी गई है कहना पड़ रहा है, वैसे तो ज्ञानी भगवंतों के अंदर से प्रकट हुई है, लेकिन संयोग रूप 16 कारण भावनाएं लिखी है, 12 भावनाएं लिखी है। ये सब काय के लिए लिखी? सुबह सुबह उठो, मंदिर जी में आओ, पढ़ लो तो काम खत्म। इसीलिए काय के लिए, काय के लिए लिखी है? वैसी भावनाएं, वैसी 12 भावनाएं, वैसी 16 कारण भावनाएं, वैसी मेरी भावना आप पढ़ रहे हो, वैसी मैत्री की भावना, प्रमोद की भावना, कारुण की भावना, वैसी भावना हमारे हृदय में जन्म ले, वैसा भाव हमारे जीव का बने। तो क्यों बने? क्योंकि वैसे भाव हमारे जीव के बनेंगे तो हमारा इन पर पर्यायों में जुड़ान, इनमें आसक्ति घटेगी, और आसक्ति घटेगी तो ही तो आत्म तत्व का बोध आएगा। हाँ, पर में आसक्ति घटेगी तो आत्मा में अनुरक्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि पर से विरक्त होने का एक ही उपाय है भैया, पर से जो भी विरक्त होगा वो अपने आत्मा में तो अनुरक्त होगा ही होगा, नहीं तो पर से छूट के जाओगे कहाँ? दो ही तो स्थान है, या तो दृष्टि आत्म सन्मुख होगी, अपने में लगी होगी, या दृष्टि बाहर संयोग रूप पर प्रपंच में लगी होगी। दो के अलावा कोई तीसरा स्थान है? तारण स्वामी तो बहुत गजब के सूत्र देके गए हैं कि निज हेर बैठो नहीं तो रार कीजिए। यदि तारण स्वामी से प्रश्न किया गया होगा उस समय, एक काल्पनिक कि तारण स्वामी से उस समय प्रश्न किया गया होगा कि तारण स्वामी आत्मा आत्मा की बात तो बहुत मीठी लगती है, आत्मा आत्मा की बात तो बड़ी सुंदर लगती है, जब तक मंदिर जी में बैठते हैं तब तक बहुत मन लगता है, लेकिन गुरु महाराज यहाँ से बाहर निकलते हैं तो कछु याद ही नहीं रहती। जब दुकान आदि में चले जाते हैं तो कछु सब भूल जाते हैं। इतना सुंदर समझने के बाद भी कहला भाई गुरु महाराज न सम्यक की भावना जाग रही, न संयम की भावना जाग रही, कहले हमारा मन तो, हमारा उपयोग तो बाहर में लगा हुआ है। तो तारण स्वामी ने ऐसा लगता है ये सूत्र कहा होगा, निज हेर बैठो नहीं तो रार की। भैया जब आत्मा की बात सुन रहे, समझ रहे, अच्छी लग रही है, पढ़ रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, मनुष्य भाव मिल गया है, इतना सब होने के बाद भी निज कल्याण का भाव जगाओ,
अंतर निजहेर अर्थात अपने अंतर आत्मा की स्मृति रखो, प्रतीति रखो, अंतर आत्मा में ठहरो, और यदि नहीं ठहरे तो रार कीजिए। फिर संसार में दुख भोगने के अलावा और कोई दूसरा काम निज ढेर बैठो, नहीं तो रार कीजिए। अनंत संसार में जन्म मरण करते रहो, अनंत संसार में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते रहो। यदि अपने आत्म तत्व की सूरत नहीं आ रही तो फिर जन्म मरण के अलावा क्या करोगे बताओ? और कोई दूसरा काम है? गुरु महाराज आत्मा की तारण स्वामी के ग्रंथ पढ़ोगे ना, आत्मा की बात तो बड़ी अच्छी लगती है, सुनने में भी अच्छी लगती है, आत्मा की चर्चा करने में भी अच्छी लगती है, लेकिन भैया जब अपने स्वभाव की स्मृति रखने की बात आती है या जब कर्म संयोग में भेद ज्ञान करने की बात आती है तो बड़ी आकुलता होती है। तो काय को सुन रहा है भैया जी, ये तो बताओ। अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ना। वही अपन तो कह रहा है भैया, रस्सी आवत जावत सिल पर पड़े निशान। तो सुनते 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 कभी तो असर होगा। अरे सुनते 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 असर भी उन्हें होगा जो अभ्यास करेंगे, और जो अभ्यास ही नहीं करेंगे उन्हें कहां से असर होगा? आप और हम सुन रहे हैं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व चिंतन कर रहे हैं, वस्तु स्वभाव को भली भांति जान रहे हैं। भैया ऐसा वस्तु स्वभाव जानने के बाद भी, ऐसी वस्तु व्यवस्था जानने के बाद भी यदि अपन पर के परिणमन में भेद न कर पाए तो आप और हम स्वयं निर्णय कर ले, यदि हम भेद नहीं कर पा रहे, दो को एक मान रहे हैं, उद्गल की पर्याय के परिणमन को और आत्मा को अनात्मा को आत्मा मान रहे हैं, अपन दो में भेद ना कर पाए तो भगवान जी ये स्वाध्याय किस लिए? इसलिए तो है ना। ज्ञानानंद महाराज जी का एक सूत आप और हम अच्छे से बोलते ही है, हम कहा जामा उपयोग, और हम कैसे इसके साथ एक बात और बोलते थे, वो क्या? आओ लच्छू जाओ लच्छू, ना इते कच्छू ना उते कच्छू। तुम मंदिर आ जाओ तो कुछ नहीं है, तुम घर में बैठ जाओ तो कुछ नहीं है, तुम दुकान में बैठ जाओ तो कुछ नहीं है, तुम कहीं भी बैठ जाओ कहीं कुछ है ही नहीं। यदि अपने स्वतत्व का बोध अपने अंदर में नहीं आ रहा तो तुम कहीं भी चले जाओ कहीं कुछ है ही नहीं, और यदि है तो फिर वो अपने अंदर में अपना उपयोग यहाँ लगा हुआ है, बस वही सब कुछ है। यदि है तो यही है, और यहाँ नहीं है तो फिर है तो अभी है, और अभी नहीं है तो फिर अभी नहीं। वो आत्मा स्वसत्ता अपनी निश्चेतन सत्ता है तो अभी मेरे में है, इस समय है। यदि जानो तो अभी है, रुचि लग जाए तो वो आत्म सत्ता वो तत्व अभी मेरे अंदर में है, और रुचि नहीं लगे तो अनादिकाल से आत्मा के साथ, आत्मा में आत्मा ही हूं तो अनादिकाल से आत्मा के साथ आत्मा के अनंत गुण है, लेकिन रुचि नहीं लगी तो होते हुए भी ना के समान है। नहीं है नहीं कह सकता कोई, है तो, लेकिन होते हुए भी मुझे अपने आत्म तत्व की रुचि नहीं है तो वह अनंत गुण होते हुए भी ना के समान है। ना के समान है मतलब वहां उपयोग नहीं है, वहां रुचि नहीं है, वहां अपना भाव नहीं जा रहा कि देखो तो सिद्धों जैसा वैभव मेरी अंतर चेतन सत्ता होते हुए विश्वास नहीं जा सकता, लेकिन नहीं होते हुए विश्वास। यहां नारायण स्वामी कह रहे हैं, जय क्षिपक स्वभाव जक्ष वृत्ति उत्पन्न, क्या कह रहे हैं? जय क्षिपक स्वभाव, क्या बोलना है, याद करना है। जय क्षिपक स्वभाव जक्ष वृत्ति उत्पन्न, क्या? जक्ष, जक्ष का अर्थ है हिंदी में यक्ष, ठीक है। तो आचार्य नारायण स्वामी कह रहे हैं, जय क्षिपक स्वभाव जक्ष वृत्ति उत्पन्न। याद हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ। जय
क्षिपक स्वभाव, इतना याद हो गया। जय क्षिपक स्वभाव, जय क्षिपक स्वभाव, जक्ष वृत्ति उत्पन्न, हो गया यार। जय क्षिपक स्वभाव, जक्ष वृत्ति उत्पन्न। नारायण स्वामी का कहना है, यदि तुम जय, जय मतलब अपना जयवंत स्वरूप, अपना आनंद स्वरूप, अपना गायक स्वभाव, जो अपना जयवंत स्वभाव है, जय क्षिपक स्वभाव, यानी ऐसे जयवंत स्वभाव को छे कर देते हो, अर्थात अपनी दृष्टि में नहीं देखते, अंतर से परमात्मा के वचनों का महिमा नहीं आती, अंतर से जन स्वभाव की महिमा नहीं आती। आत्मा की बात सुन के भी, तत्व की बात सुन के भी, जयवंत सत्ता भगवान आत्मा की बात सुन के भी यदि अपने को अपने आत्म तत्व की सूरत नहीं आती, अपन क्रियाओं में लगे हैं, नियम व्रत को ही धर्म मान रहे हैं, बाहरी लौकिक पदों की साधना करने में लगे हैं, तो गुरुदेव कह रहे हैं जय क्षिपक स्वभाव, तुमने अपने दृष्टि से अपने जयवंत स्वभाव को क्षय कर दिया, अर्थात विस्मरण कर दिया, उसकी स्मृति नहीं आई। तो क्या कह रहा है, जक्ष वृत्ति उत्पन्न, तो कौन सी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी, राक्षस प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। यह नारायण स्वामी सीधी बात बोल रहा है कि यदि तुमने अपने अंतर आत्म स्वभाव को दिन रात सुन रहे हो कि मैं आत्मा हूं, 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 दिन रात कह रहा हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं। यदि ऐसा कहते कहते भी कि मैं मंदिर आ रहा हूं, मैं नियम कर रहा हूं, मैं व्रत कर रहा हूं, मैं सामायिक कर रहा हूं, मैं पाठ कर रहा हूं, मैं जाप कर रहा हूं, मैं सब कर ही रहा हूं ना, यदि आचार्य नारायण स्वामी कह रहे हैं कि ये सब करते हुए भी यदि अपने आत्म स्वभाव की महिमा नहीं आई, जय अपने जयवंत स्वभाव को नहीं जाना, अपनी निज अंतर शक्ति को, अपने स्वधर्म को स्वीकार नहीं किया, तो क्या होगा, जक्ष वृत्ति उत्पन्न, क्या हो जाओगे, राक्षस भूत पिशाच इन योनियों में जाके वेंतरवासी देव हो जाओ। क्यों, क्योंकि नियम व्रत और संयम तो करे, लेकिन आत्मानुभूति से रहित होकर करे हैं। देवगति तो मानती है, लेकिन भैया विमानवासी तो होना नहीं है, तो पंख पृथ्वी खार पृथ्वी में नीचे अपन जहां बैठे ना, अपन कौन सी पृथ्वी बैठे, चित्रा पृथ्वी, इसके नीचे पंख पृथ्वी खार पृथ्वी, इनमें जाके भवनवासी वेंतरवासी यक्ष राक्षस भूत पिशाच आदि इन योनियों में चले जाओगे और अनंत काल तक वहां भटकते रहोगे, नर तो नहीं जा पाओगे। तो तीसरे अवगुल भाग से नर प्रारंभ होता है, नर तो जा नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि संयम करा है, सदाचार से रहे हो, है ना। अवक्ष अपन लेते नहीं, अवक्ष खाने वाले जाएंगे नरक, अन्याय नीति अपन करते नहीं, तो अन्याय नीति करने वाले नरक जाएंगे। अपन तो धर्मात्मा है कि नहीं, 16 करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर आ रहे हैं, चैत्यालय आ रहे हैं, स्वाध्याय नियम व्रत सब कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को भेद ज्ञान की कला को जानने में रुचि नहीं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन जीव जुदा उद्गल जुदा, इसका रहस्य समझ में नहीं आ रहा। तो तारण स्वामी कह रहा है ये देखो, नर्क तो मैं ले जा नहीं सकते, तुम्हारे कर्म तुम्हें नर्क को ले जा नहीं सकते, फिर कहाँ जाओगे, एक काम करो, पंख पृथ्वी और खार पृथ्वी में जाकर जन्म ले लो, असुर कुमार वेंतर कुमार भवनवासी आदि देवों में चले जाओ और वहां जाके आराम से रहो। ठीक चलेगा कि नहीं, नरक नहीं जा रहे और क्या चाहिए, ये बनना भवनवासी देव, विमान में जाना है, विमानवासी बनना, बनेंगे तो विमानवासी बनेंगे, क्या है बनेंगे तो विमानवासी बनेंगे, ये ना नीचे के बनने का कोई काम नहीं है। तो भगवान जी यदि विमानवासी देव बनना है, सिद्धांत तो यही कह रहा है निश्चय से, हाँ, कि वर्तमान में सम्यक दर्शन प्रगटाओ तो ही विमानवासी देव में जाना, विमानवासी भी नहीं बनना, फिर बना
हम तो यही कह रहे हैं, सम्यक दर्शन बन के अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करो तो अगली पर्याय अभिमानवासी देव की ही होगी। बनने की लालसा नहीं है, बनने का लालच नहीं है, क्योंकि इस भाव से मोक्ष तो जाना नहीं। तो यहाँ सम्यक दर्शन हुआ तो अगले भाव में अभिमानवासी देव बन के महावीर आत्मा की गटागटी करके भगवान के समोषण में देवदेश सुन के और अपने कल्याण का मार्ग आगे बढ़ाना कि नहीं बनाना। और जे क्षपक स्वभाव यदि अभी भी अपने आत्मा को भूले रहे तो यक्ष वृत्ति उत्पन्न, यक्ष हो जाओ, ये उनके लिए है जिन्हें क्रियाओं की बहुत ज्यादा पकड़, बाहर बहुत ज्यादा, मतलब जो आत्मा के अपने स्व लक्ष्य को छोड़ के, अपने कल्याण की भावना को छोड़ के जो जीव क्रियाओं को ही धर्म माने, उनके लिए है चेतावनी। क्यों चेतावनी है? क्योंकि मूल को भूल के यदि कोई भी काम हो रहा है तो वो आत्मा के हित में है। सम्यक दर्शन जहां निव ना हो, भगवान के द्वारा कहे सिद्धांत जहां निव में ना हो, वस्तु स्वभाव का ठोस निर्णय जहां निव में ना हो, उस वस्तु के स्वभाव को छोड़ के यदि अन्यत्र कोई भी कार्य है, चाहे वो शुभ है या अशुभ है, वो संसार का ही कारण है। बस कोई कार्य स्वर्गों में ले जाता है, शुभ भाव स्वर्गों में ले जाते हैं, अशुभ भाव नरकों में ले जाते हैं, लेकिन है तो दोनों भाव है संसार। यथार्थ में दोनों भाव ही संसार का कारण। क्या करना है? क्षपक स्वभाव क्या करना है? आज भी याद नहीं आती ना कि मैं ज्ञाता निष्ठा हूं? आज भी याद नहीं आती ना कि जानने देखने वाला तो ज्ञायक स्वभाव में हूँ? आज भी ऐसा भ्रम है ना? क्या भ्रम है कि पर ज्ञेय रूप मेरा ज्ञान हो गया, देखो जो हंस रहा है यही तो मैं हूँ, जो ये ठंडी गर्मी का भोग कर रहा है यही तो मैं हूँ, ये जो सुख दुख का अनुभव कर रहा है यही तो मैं हूँ। एक समय का जो पर्याय रूप विकल्प उत्पन्न हो रहा है, या ऐसा कहे साता असाता वेदनी कर्म के निमित्त से एक समय का जो अपने को अनुभव हो रहा है, जो वेदन हो रहा है, उस वेदन को ही आत्मा मान लिया। करने वाला आत्मा ऐसा ही माना, वेदन आत्मा ही करता है। वेदनी कर्म रूप जो वेदन हो रहा है, उस वेदन को ही अपना मान लिया है। जो वेदन हो रहा है ये मेरा ही है, ठंडी का वेदन मेरा है, गर्मी का वेदन मेरा है, भूख का वेदन मेरा है, प्यास का वेदन मेरा है। वेदन को आत्मा मान लिया, लेकिन वेदन करने वाला आत्मा है, आत्मा को आत्मा नहीं माना। जानने वाला आत्मा है, आत्मा को जानने वाला नहीं माना। जो जानने में आ रहा है वो ही आत्मा। ऐसा परगे को अपना मान के अनादि काल की भूल मेरे दिल ने अनंत बार करी है। अब करना है कि नहीं करना, ये निर्णय पक्का करना है। तो उदाहरण अपन देते हैं, नहीं मेरे सामने नहीं, अभी अर्चना के सामने आया वो नहीं की सकते। चलिए देखिए कौन क्या करना है। उदाहरण दे, एक उदाहरण दे। आईना है, एक मिरर देखा है कि नहीं देखा? आपके घर में है कि नहीं? क्या करते हैं अपन उससे? हाँ अच्छा अच्छा, मतलब आईने में अपन दिखाई देते हैं, पक्का करो। उपचार से। अब यदि आप ये कह दो कि आईने में स्वयं को देखते हैं, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आईने में तो उद्गल रूप संयोग ये शरीर अवस्था दिखाई देती है, जो मैं हूं नहीं। आईने में हम स्वयं को नहीं देखते। हाँ, ये कह दो कि आईने में हम संयोगी पर्याय को देखते हैं। एक बात बताओ भैया, उस आईने का स्वभाव कैसा है? प्रतिबिंबित करने का। आप जाके खड़े हो जाओगे तो भी प्रतिबिंबित करेगा, और यदि कोई दूसरा जाके खड़ा हो जाएगा तो भी प्रतिबिंबित करेगा। और यदि उस आईने के सामने अग्नि जला दोगे उसे भी दिखाएगा, और उसके सामने बर्फ जला दोगे तो, बर्फ जमा दोगे तो उसे भी जलता आएगा। लेकिन ये बताओ, यदि मैं दिखूंगा तो आईना मुझे गले लगा लेगा, और आप दिखोगे तो भगा देगा।
ऐसा नहीं है। बस उसके सामने अग्नि जला देंगे तो आईना गर्म हो जाएगा। अच्छा, बर्फ जमा देंगे तो आईना ठंडा हो जाएगा। सही है ना? आया ना तो बोलो, सही कि गलत? गलत कि सही? तो बात कितनी सच्ची है कि जब एक आईना जैसी पुद्गल वस्तु, कोई भी द्रव अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, जब वो आईना अपने प्रतिबिंबित करने की शक्ति को त्यागता नहीं है, वो किसी परगे में अपना राग देश का भाव प्रकट नहीं करता, वो ना अग्नि से गर्म होता है और ना बर्फ से ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि उसे दोनों अवस्था में राग देश का जैसा कोई काम नहीं, वहां चेतनता नहीं है। लेकिन उदाहरण तो एक देश होता ही। जब वो आईना अपना स्वभाव, अपनी प्रतिबिंबित करने की शक्ति को त्यागता नहीं है, तो आप और हमें क्या हो गया? हमारे ज्ञान में भी तो झलकाने की शक्ति है, हम भी तो चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है। उस आईने में जो सूरत दिखाई दे रही है उसको झलकाने वाला मेरा ज्ञान ही तो है। आईना तो निमित्त है, लेकिन जानने वाला तो वो ज्ञान ही तो है। ज्ञान को हटा के अपनी सूरत देख के बताओ, नहीं बताओ जल्दी। ज्ञान को हटा के अपनी सूरत देख के बताओ, हो सकता है क्या? अच्छा एक बार बताओ, अपन इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हम तो आपसे ये कह रहे हैं, अपन इतने लोग यहाँ बैठे हैं, बैठे कि नहीं बैठे? स्वयं को हटा के सबकी गिनती करके बता, करो ना। आप नहीं होना चाहिए, आपको हटा के सबकी गिनती करके बता। हाँ, हम आपसे क्या कह रहे हैं? स्वयं को हटा के सबकी गिनती करके बताओ, स्वयं को हटा के, लेकिन तुम नहीं होना चाहिए। इतने समझदार है यहाँ, तो ये बात समझ में आ रही है, यदि हम ही नहीं रहेंगे तो ये दुनिया की गिनती करके क्या करेंगे? ये सब कुछ करके क्या करेंगे? यदि ज्ञान ही नहीं रहेगा तो हम जानेंगे कैसे? जब इतने समझदार अपन है, इतने ज्यादा समझदार अपन है, तो ये पुत्र, परिवार, घर, दौलत, मकान, भगवान जी तुम्हारी आयु का अंत हो जाएगा तो इन सबको करोगे क्या? जिन संयोगों के मोह में मरे जा रहे हो, यदि आत्मा को हटा दो तो आयु का अंत आएगा, और आयु का अंत आएगा तो तुमने जो 7-7 पीढ़ी तक के धन दौलत तिजोरियां भर भर के रखी हैं, जो बड़े बड़े महल बना के रखे हैं, जो 500-500 साल, 1000-1000 साल तक गिरने वाले नहीं है, जो लग्जरी गाड़ियां लेकर रखी है, यदि तुम्हारा अस्तित्व यहाँ से हटा दो इन संयोगों से, पुण्य पाप से है, पुण्य पाप के कारण से है, यदि यहाँ से तुम्हारी गिनती हटा दो, तुम्हें हटा दो, तो फिर ये वस्तु कितने काम की है? कोई काम की नहीं। इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही कि यदि एक आत्म तत्व को हटा दो, यदि एक गायक स्वभाव की सूरत को हटा दो, मैं आत्मा हूं ऐसे अपने स्वतंत्र के सहकार को हटा दो, तो फिर सब कुछ जीरो, नील बटे सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा जीव द्रव है, मेरी जानने देखने रूप चेतना है, तो ये सारा कुछ झलक रहा है, दिख रहा है, जानने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, और एक मुझे हटा दो, उसके बाद यदि सब है भी तो मैं कौन, किस काम का? अरे अपन तो इतना वस्तु स्वभाव को कहते हैं कि सर्वज्ञ का ज्ञान भी, सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान भी मेरे काम का नहीं है। मुझे जब भी जानना होगा, जब भी देखना होगा, मुझे अपने ज्ञान का ही आश्रय लेना होगा। मैं अपने ज्ञान के आश्रय के बिना सर्वज्ञ भगवान को भी जान सकता, तो उन्हें जानने के लिए भी मेरा होना जरूरी है। भगवान जी इतने ही तो कह रहा है, चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे उठो, चाहे बैठो, लेकिन अपना होना जरूरी है। मतलब हाँ, बोलो सीमा दीदी, अपना होना जरूरी मतलब? हाँ, जोर से तो बोलो, बोलो। अब स्वामी रमण हो जाता तो रमन चर्चा लाया था, जल्दी बताओ, बोलो आप।
बस सरल सी बात, अपना बोध होना, अपने शुद्ध होना जरूरी है, सीधी सरल सी बात। भैया कहीं भी हो, कैसे भी हो, किसी भी अवस्था में हो, कोई सी भी घटना घट रही है, कोई सा भी संयोग चल रहा है, वहां अपना स्वस्मरण कहो, शुद्ध कहो, जागरण कहो, बोध कहो, शब्द जो देना है मुझे दो, शब्दों में कुछ दम नहीं है, प्रतीति कहो, श्रद्धा कहो, सब एक दूसरे के पर्यायवाची है। लेकिन बात इतनी सी है, किसी भी अवस्था में रहो, स्वचेतना का भान अनिवार्य है, भेद ज्ञान होना अनिवार्य, अपनी सत्ता का बोध होना अनिवार्य है। कुछ भी रहो, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, और यदि स्व सत्ता का बोध नहीं है तो बस कुछ भी करो। ये जी बात सीधी सीधी है, सच्ची सच्ची बिल्कुल सीधी बात है। आचार्य भगवंतों ने अनंत करना करके बिल्कुल सीधा सीधा मोक्ष का मार्ग दिया है, बस स्वीकार करने की तैयारी अपनी है कि नहीं, ये अपना अपना प्रसाद। भगवंतों ने तो, आचार्य भगवंतों ने तो बिल्कुल सीधा सीधा मोक्ष का मार्ग दिया है, बिल्कुल सीधा मुक्ति का मार्ग बताया है कि जो जीव इस परमात्मा के वचनों को स्वीकार करके इन जिन वचनों को अंगीकार कर लेगा, अर्थात अपनी धारणा में ले लेगा, जिसकी मान्यता सम्यक हो जाएगी, जो मान लेगा, इस समय भी मान लेगा, भैया अभी तक जो हुआ वो सब पर्याय में हुआ, आगे जो संयोग में होना है वो भी पर्याय में होना है, वो भी कर्म की दशा है, लेकिन मैं तो इन कर्म कलंकों से रहित स्वभाव से तो मैं चैतन्य तत्व हूं कि नहीं, सुरति रह सकती कि नहीं, यदि रह सकती है तो मोक्ष मार्ग चल सकता है, भेद ज्ञान हो सकता है तो मोक्ष मार्ग हो सकता है, और भेद ज्ञान नहीं हो सकता तो मोक्ष मार्ग, याद रखो, मोक्ष मार्ग सिर्फ भेद ज्ञान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर पदार्थों में यदि अपने को अपनी भूमि के अनुसार, पर पदार्थों में यदि पर्याय में, पर पर्यायों में यदि भिन्नता आई है तो अपना मोक्ष मार्ग हो सकता है। क्यों? क्योंकि चारित्र मोह की अपेक्षा से कर्मों के दंड फंद तो चले। अपने अर्जुन की घटना देखी है, भरत चक्रवर्ती की घटना देखी है, अपन ने देखा है कि बलभद्र छायक समय दृष्टि नारायण को 6-6 माह तक कंधे पे लेके घूम रहा है, उनका ऐसा नियोग है। अपन ने जब ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं छायक समय दृष्टियों की ऐसी दशा देखी है कि जिनकी दशा आश्चर्यचकित कर देती है, तो आपके और मेरी सत्ता में भी ऐसे अनंत अनंत कर्म पड़े हैं जिनसे परिणमन उन कर्माधीन होना, अपन चाहे भी तो बदल सकते कि नहीं, बदल सकते, कर्म बदल दोगे, खुद बदला जाएंगे हम। कल कर्म की 10 अवस्थाओं की दोपहर की क्लास सुनो अच्छे से। संक्रमण, उदीर्णा, उदय, उत्कर्षण, अपकर्षण सब स्वयं में भी होता है, कर्म परिणामों के निमित्त से स्वयं ही होता है। यदि मैं चाहूं कि इस वाले कर्म को बदल दूं तो वो संभव, उस जो स्वयं होने वाली व्यवस्था है उसके कर्ता मत बनो, नहीं तो फिर नृत्य निकाचित है कहेंगे अब करके बता, या फिर उपशांत हो जाएंगे फिर कहेंगे अब करके बता, फिर तुम्हें हाथ उठाने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचेगा। इसलिए कर्म का चाल फेर बदल करने का अपना काम नहीं है, अपना काम है परिणामों की संभाल करना, अपना काम है कि अपनी परिणति संभले, अपना काम है कि अपनी सूरत बनी रहे, अपना काम है कि अपना भेद ज्ञान ना छूटे, अपना काम है कि होने वाली अवस्थाओं में चारित्र मोहिनी के द्वंद में अपन निर्द्वंद रहे कि अपन तो गायक तत्व भगवान आत्मा है, और चारित्र की दशा पूर्ण कर्म अधीन ऐसी ही राग या द्वेष में ऐसी ही चलनी है, स्वच्छंदी होने की बात नहीं है, स्व का निर्णय मजबूत करने की बात, प्रमादी होने की बात नहीं है कि भैया चारित्र मोह का उदय आ रहा तो बहे जाओ, अरे बहेगा तो अज्ञानी, लेकिन यहाँ तो तत्व का निर्णय करने की बात है कि अब चारित्र मोह में संभाल नहीं हो पा रही तो श्रद्धा गुण तो सुरक्षित रहे, ऐसा तो नहीं कहीं चारित्र के साथ चारित्रिक दोष को, अब चारित्रिक दोष है तो चारित्रिक दोष को देख के हमारी श्रद्धा ही मलिन हो जाए,
हम ये कहने लगे, अरे भैया अरे तुम सुबह 8 बजे तक सो के उठ रहे हो, तो भैया अब कोई मजबूरी है। अब ऐसा सबके साथ नहीं है, उदाहरण के लिए समझाने के लिए, चारित्र की दशा है, शरीर का अस्वस्थता है, और यदि 8 बजे तक सो के उठ रहे हो तो तुम तो ये कहोगे अरे सम्यक दृष्टि से सुबह 4 बजे उठ के समय करता है, तुम तो 7 बजे सो के उठ रहे हो, तुम तो मिथ्या दृष्टि हो। चारित्र की कोई दशा महाराज सम्यक में निमित्त नहीं बनती। वही हमारा सम्यक की कोई भूमिका चारित्र में नहीं। श्रद्धान गुण अपने में स्वतंत्र है, ज्ञान चारित्र गुण अपने अपने में स्वतंत्र है। ज्ञान और श्रद्धान का तो अनुभावी अर्थात एक दूसरे का अविनाभावी संबंध है। लेकिन जब अपन निमित्त की सापेक्ष कोई कथन करेंगे, कहने में यही आएगा श्रद्धा के कारण चारित्र निर्मल, चारित्र के कारण श्रद्धा निर्मल, व्यवहार के लिए श्रद्धा के कारण चारित्र निर्मल हुआ, ये तो कथन में कहा जा सकता है व्यवहार, लेकिन चारित्र के कारण श्रद्धा निर्मल हुई, ये तो व्यवहार नहीं कह सकते, क्योंकि सिद्धांत ही है कि श्रद्धान का अनुसरण ज्ञान करता है, और ज्ञान जिस रूप आचरण करता है उसका नाम चारित्र कहलाता है। और यदि किसी को चारित्र हुआ है तो पहले ये निश्चित हो गया है कि ज्ञान और श्रद्धा पहले से वहां मौजूद है, क्योंकि बिना ज्ञान और श्रद्धा के चारित्र हो ही नहीं सकता। और यदि कोई बाहर के चारित्र को चारित्र कह के यदि ये कह दे कि इस चारित्र से श्रद्धा और ज्ञान हुआ है तो संभव नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर का परिणमन और आत्मा का चारित्र दोनों तो अलग अलग वस्तुएं हैं। हाँ, अब ये बात अलग है कि यदि कोई नियम व्रत पालते पालते जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा कर ले तो काम श्रद्धा से बना है, चारित्र से नहीं बना। हाँ, सदाचार की भूमिका है, सदुपयोग है। यदि बाहर से संयमी जीवन व्यतीत करते करते कोई भगवान के वचनों का श्रद्धा कर ले, जिन मार्ग को अंगीकार कर ले, अंतर में श्रद्धा शुद्ध हो, फिर ज्ञान शुद्ध हो, तो ज्ञान शुद्ध हो तो आचार्य उमा स्वामी ने स्पष्ट कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चैताणी मोक्ष मार्ग। जहाँ सम्यक श्रद्धान होता है, जहाँ सम्यक दर्शन होता है, वहाँ युगपत सम्यक ज्ञान होता ही है। और निश्चय से देखें तो नियम से सम्यक चारित्र भी होता ही है, लेकिन सम्यकता चरण होता है, संयम चरण नहीं होता। क्योंकि भैया जहाँ ज्ञान है, वहां जहाँ ज्ञान आत्मा का अनुसरण करेगा, तो जितना ज्ञान आत्मा का अनुसरण करेगा वहाँ अनंतनबंदी कषाय का अभाव होगा कि नहीं होगा? अनंतनबंदी कषाय का अभाव होगा तो उतने अंश चारित्र तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो चारित्र मोहिनी की प्रकृति अनंतनबंदी गई है तो उतने अंश चारित्र तो महा है, उसका नाम आचार्य ने सम्यकता चरण चारित्र दे दिया। तो बात तो यहाँ इतनी सी है कि जब तत्व को स्वीकार करोगे तो काम बनेगा, और यदि तत्व को स्वीकार नहीं करोगे तो फिर काम नहीं बनेगा। काम बनाने का सीधा 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 तरीका है। देखो, अपन सरल मोक्ष मार्ग को कठिन करने में लगे, अपन कठिन करने में लगे। कैसे कठिन करने में लगे? हमें याद नहीं होता, हम 2 घंटे नहीं बैठ पाते, हम 4 घंटे स्वाध्याय नहीं कर पाते, हम उपवास नहीं कर पाते। अरे तुम तो सदाचार से रह लो तो सम्यक दर्शन हो जाए। मतलब उपचार से, सदाचार से रह के यदि अपना काम बनाने की यदि रुचि हो, अपना कल्याण करने की रुचि हो, तो तुम तो सदाचार से रह लो, उपवास मत करो, नियम मत करो, व्रत मत करो। लेकिन जो सदाचार है अव्रत सम्यक दृष्टि का, वो सदाचार से रह लो, उस सदाचार की भावना से रहते हुए अपने आत्मा की रुचि तो जागरण कर लो, तो सम्यक दर्शन हो जाए। लेकिन अपन ने कठिन बना दिया कि हम पढ़ नहीं पाते, हमें याद नहीं होता, हमें प्राकृत पढ़ने नहीं आती, हमें संस्कृत पढ़ने नहीं आती, हमें गुरु महाराज के ग्रंथ में अप्रभंश भाषा पढ़ने में नहीं आती। अपन ने स्वयं कठिन बना दिया। तो भैया यहाँ भगवान की वाणी का हिंदी टीकाएं कितनी सारी है, सुनाने वाले कितने सारे हैं, आज के टाइम संसाधन कितने सारे हैं, उनका भावार्थ बताने वाले कितने निमित्त हैं। लेकिन यदि अपन चाहे तो, अपना कल्याण करना चाहे तो, अपनी आत्मिक रुचि बढ़ाना चाहे तो, अपन किसी भी संयोग का साधन बना के उसका समीचीन उपयोग कर सकते हैं, अपने कल्याण का मार्ग बना सकते हैं। लेकिन अपन ने खुद कठिन बना दी।
तो ऐसा करना पड़ेगा तो सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं करोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। अपन ने खुद कठिन बना दिया, अपन ने खुद द्वंद्व पाल लिए, दो का भेद कर दिया। मोक्ष मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन आपने और हमने या कहे बड़े बड़े विद्वानों ने, कौन से बड़े विद्वान, कौन से बड़े क्रियाओं वाले विद्वान जो आपको दिखाई देते हैं, अब किसी पे पर्सनल कटाक्ष करते नहीं, इसलिए इतना छोड़ के छोड़ देते हैं कि जो बाहर आपको बड़े बड़े भेष वाले दिखाई देते हैं, उन्होंने कठिन बना दिया कि ऐसा भेष धारण करोगे तो सम्यक दर्शन होगा, ऐसी क्रिया करोगे, ऐसा पूजा करोगे, ऐसा विधान करोगे तो सम्यक दर्शन होगा। तो कठिन बना दिया और हमने उसे कठिन मान लिया, लेकिन सम्यक दर्शन से सरल यदि स्वभाव अपेक्षा से देखेंगे तो सम्यक दर्शन से सरल, अर्थात सत्य को स्वीकार करने से सरल और कोई काम नहीं। अच्छा बताओ, यदि अपन झूठ बोले, मायाचारी करें, तो झूठ को छुपाने के लिए तो बहुत सारा छल करना पड़ता है, और यदि सत्य बोले और सत्य की बात को यदि अपन कहें तो सत्य के लिए तो फिर कोई टेंशन होती नहीं, जैसा है वैसा कह दिया, तो फिर कोई मन में विकल्प, लड़ाई झगड़ा, उलझन, मायाचारी, छुपाना, दबाना कुछ होता है। जब अब वो एक झूठ बोले तो छुपाने के लिए 100 और 1000 और लाख, फिर लोभ लालच मायाचारी सब कुछ होता है। एक असत्य के साथ तो सारा व्यवहार होता है, छल का, कपट का, मायाचारी का, लोभ का, क्रोध का, काम का, विषय का, वासनाओं का, एक असत्य के साथ तो सारा व्यवहार होता है, लेकिन एक सत्य के साथ सब व्यवहार खत्म। वहां एक सत्य के साथ तो निश्चय होता है, जो है सो उसे फिर जो है सो है, तो उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है जो है जहां है वैसा सत्य है। आत्मा जब एक सत्य के साथ सारी दिक्कत खत्म हो जाती है, सारी उलझन खत्म हो जाती है, तो मेरा ध्रुव आत्मा और आज वे युक्तम भोग सत्य अस्तित्व, वो गायक जिसे आप दिन रात चैतन्य 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 चिल्ला रहे हो, और हम भी कह रहे हैं आत्मा 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 आत्मा, अरे वो और कहीं थोड़ी ना है, कहाँ है? इतना सा स्वीकार हो जाए तो आपके और हमारे जीवन में शांति शांति शांति, निराकुलता के अलावा आपके और हमारे जीवन में कुछ रहने वाला नहीं। सिर्फ ये सत्य अंगीकार हो जाए तो आपके और हमारे जीवन में आकुलता जैसा कोई विषय नहीं, और जब तक ये सत्य स्वीकार नहीं हुआ, शांति जैसी कोई वस्तु, शांति देवी कहाँ मिलेगी? हाँ, आप लोग बताओगे शांति देवी कहाँ मिलेगी? घर में तो नहीं है। घर वाली देवी कौन सी है? शांति की शांति। तो भगवान जी वो शांति, वो सम्यक यदि वास्तविकता में शांति को करना है, अंतर निराकुलता को प्राप्त करना है, तो शांति मेरे निज अंतर हृदय के अलावा सम्यक को स्वीकार किए बिना वह शांति त्रिभुवन के किसी भी कोने में नहीं है। वो शांति तो निज हृदय में विराजमान अपनी ध्रुव सत्ता ही है। जब तक वस्तु स्वभाव को स्वीकार नहीं करोगे तब तक शांति जैसा कोई विकल्प है ही नहीं, विकल्प ही नहीं है। जब तक पर को कर्ता मानोगे तो राग देश हुए बिना नहीं रहे, जब तक स्वयं को कर्ता मानोगे तो भी राग देश हुए बिना नहीं रहे। पर को कर्ता मानोगे तो पर को दोषारोपण करोगे, स्वयं को कर्ता मानोगे तो फिर स्वयं के अभिमान की पूर्ति चाहोगे कि जब मैंने किया तो फिर मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरा बहुमान होना चाहिए, सब मुझे इज्जत देना चाहिए, रिटर्न तो मिलना चाहिए। जब इतनी मेहनत करते हैं, हम दिन रात गधा अंबाली करते हैं, मजदूरी करते हैं,
और हम घर जाएं और हमारे बच्चे का